प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन क्या चीज़ है? स्कूल लाइफ में भी आप लोग पढ़ते चले आए हो। कोई चीज़ छोटी बड़ी तो नहीं है, दैट इज अच्छा, सही है। और कोई एग्जाम्पल? ऑपोजिट को मेरे ख्याल से कहते हैं प्रोपोर्शन, आमने सामने, ठीक है। अच्छा, अब प्रोपोर्शन की जब हम बात करते हैं तो ये इसमें तीन चीज़ आती है: साइज, रेशो, डिवीजन, ठीक है। अच्छा, अभी जब आप लोग कंटेंट बनाते हो तो क्या साइज लेते हो? नॉर्मली की मैं बात कर रहा हूँ, हेडिंग का आपने साइज 16 या 18 सेलेक्ट कर लिया, सही है। कंटेंट 12, 13 इस तरीके से लेते हो। कहीं कोई रेशो दिख रहा है, पता चल रहा है, तो आपने रैंडमली साइज ले लिया कि हेडिंग का साइज बड़ा होता है तो आपने बड़ा ले लिया, कंटेंट आपने क्या किया, छोटा ले लिया। लेकिन हमारे डिजाइन में रेशो इंपॉर्टेंट है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 10 की बात करूं कि मेरा फॉन्ट साइज 10 है, तो या तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा या मैं 2 से डिवाइड करूंगा, रेशो निकल जाएगा। 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? 5। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 20। ये चीज ध्यान में बैठ गया। जब रेशियो निकल रहा है तो साइज वेरी कर रहा है ऑब्वियसली। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गया? रिलेट, सही है, यानी कि एक रिलेशन इनका आपस में क्रिएट हो गया। अब इसमें एक और चीज को ऐड करना है जो डिवीजन है, जो फोकली आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट दे, चाहे वो कोई भी डिजाइन एलिमेंट हो और वो लिंक करे इस चीज के साथ, ठीक है। अब आप इस सिनेरियो को देखें कि ये मैंने पिक्चर कुछ निकाल के रखी है ताकि आपको समझा सकूं। मैं यहाँ पर एक गेम की बात हो रही है, पॉकर रन। पॉकर रन मालूम कौन सा गेम है? नहीं मालूम किसी को भी? फिल्मों में देखा होगा कि वो बॉल होती है, उसको फेंकते हैं, वो गोल घुमाते हैं। बेसिकली एक ये वो है, सकता है, जुआ है, सही है। लेकिन उस गेम का नाम है पॉकर रन, ठीक है। वो उस व्हील को गोल घुमाते हैं, उसमें बॉल फेंकते हैं, वो जहाँ पर जाकर रुकती है, अगर पॉजिटिव जगह पर जाकर रुकती है तो उनको उसके इनामात मिल जाते हैं, डबल अमाउंट, सही है। अगर यानी इन 2 लिखा हुआ हो तो वो 2 गुना मिलती है। आई थिंक ऐसे कोई वो उसका रूल कोई होता है, सही। फिल्मों में जो अक्सर हम लोग ने सबने देखा है, ये उस गेम की बात हो रही है। और उस पर कहा जा रहा है कि रॉबी बश साहब जो है इसके विनर है। तो ये इनकी क्या है? 16 एनुअल, सही है। अगर 16 एनुअल तो ये इनके लिए क्या है? मेमोरियल है। मेमोरेबल डे में आप क्या करते हो? एंजॉय करते हो, फूड एंड फन, खाना पीना, एंजॉय, प्राइजेस उसमें होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इस सिनेरियो में हो क्या रहा है? ये साइज है 10, ठीक है। अगर ये साइज मेरा 10 है, ठीक है, तो इसके अपोजिट जो रॉबी बश साहब आ रहे हैं वो क्या है? 20, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें डिवीजन वाला पार्ट क्या है? ये देखिए 16 पे ये शेप बना हुआ है और रॉबी बश पे ये लाइंस बनी हुई है, ये वाली लाइन। ये क्या कर रही है लाइन? इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान में डिवीजन का काम कर रही है। ये ऐसे एक डिवाइड बन रहा है और एक ऐसे डिवाइड ला रहा है, क्लियर है। रॉबी बश साहब के लिए मेमोरेबल डे है। अब इन्होंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा तो इसका रेशियो निकाला, क्या आ गया? 20 का 5 होगा। ये तो 20 है ना, 10 ये तो आ गया 10 हुआ। तो अभी दोनों यहाँ पर डिवीजन कैसे किया? करल से। करल कैसे? यहाँ पे बैकग्राउंड में व्हाइट है और टेक्स्ट क्या है? ब्लैक। अब यहाँ पे बैकग्राउंड क्या कर दिया इन्होंने? ब्लैक कर दिया और टेक्स्ट को व्हाइट कर दिया। तो ये दोनों टेक्स्ट एक दूसरे के अपोजिट हो गए, डिवाइड हो गए एक दूसरे के साथ, रेशियो भी निकल गया। अब मेमोरेबल जब ये डे हो, ये 10 है, और जब इस पे इन्होंने फूड और फन को लेकर के आया तो डिवीजन इस टाइप में किससे किया? इस शेप से, ठीक है। ये शेप से क्या? ये कितना हो गया साइज? 10, 20,
सही है, लेकिन यहाँ पे आपको कई बार छोटा कई बार बड़ा दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पर्सपेक्टिव व्यू में रहा है। सही है, आप लोग तो अक्सर एक पिक्चर देखी होगी कि फोटोग्राफर अक्सर एक पिक्चर कैप्चर करते हैं कि यूं करके वो पाँव उठाया हुआ उन्होंने, पाँव को फोकस होता है, धड़ ब्लर होता है, लेकिन पाँव अच्छा खासा बड़ा दिखता है बनस्पत धड़ के मुकाबले में। आपका बॉडी आपका साइज सेम है ना, लेकिन उन्होंने एक व्यू ऐसा बनाया है, पर्सपेक्टिव व्यू उसको कहते हैं, कि जिसको उन्होंने फोकस करना है वो चीज बड़ी होगी, बाकी की चीज छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एफ को फोकस किया, सही है, और बाकी की चीज ये छोटी होती चली गई, लेकिन ये है क्या, कितना 20 लाइन से। ठीक है, फिर जब दोबारा डिक्रीज करके रेशियो निकाला तो प्राइस आ गया कितना 20, 40 का 20 होता है। ठीक है, क्लियर है, इमेज क्लियर हुई, समझ में आई या कोई कंफ्यूजन है? नहीं समझ में आया? क्या पार्ट समझ में नहीं आया वो पूछो, मैं बताता हूँ। तो समझ में नहीं आया, आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं कोर्स तो खत्म करवा दूंगा, लेकिन डिजाइनर नहीं बन पाओगे। और हमें यूएक्स यूआई के लिए ये बेसिक थ्योरी है जो हमारे लिए जरूरी है, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो चाहे यूएक्स यूआई हो। यहाँ पे हमने 20 मल्टीप्लाई इसको हमें हाईलाइट करना था, गेम को हाईलाइट किया, 20 आ गया, क्योंकि टॉपिक है ना मेन। अब उसके अंदर का सब हेडिंग क्या है, वो विनर, तो ये 40, ये 20 आई बात समझ में। बाकी के ये क्या एनुअल और क्या ये है, ये उसका छोटा करके उन्होंने लगा दिया, उसको टेक्स्ट ब्रेक करना भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये डिवीजन कि जिस चीज पे जोर दिया जा रहा है उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया जाए, प्रोमिनेंट कर दिया जाए। मैं इसकी एग्जांपल और निकाल की कोशिश करता हूँ कि आपको गाइड करूँ ताकि आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन में समझ में आ जाए। अच्छा, ये इस टाइप के जो पोस्टर हैं ये प्रोपोर्शन डिज़ाइन कहलाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स या म्यूजिकल इवेंट इस टाइप की जगहों पर इस्तेमाल होता है। बेटा आप लोगों को क्या चीज़ समझ में नहीं आई वो पूछे ताकि मैं उसका आपको जवाब दूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ जल्दी। आ गया? श्योर? देख लो, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आ गया, तो इसका एक हल निकाल देते हैं। सर 5/21 है, 20 में है या 10 है? और तुम खुद बताओ। 20 में। ऐसा ये जो बाइक का उन्होंने आइकन दिया हुआ है पीछे, तो वो कैसे अलाइन करेंगे, या वो कैसे आपने पता करा कि ये इसके साथ ये यही साइज आना चाहिए? देखिए, पिक्चर जो भी हम लगाते हैं, सही है, यही डिजाइनर का काम होता है कि उस कंटेंट में उस पिक्चर का साइज क्या होगा। ठीक है, अगर आप पिक्चर देखो तो ये हैंडल इसके अलाइन हो रहा है, ये हैंडल इसके अलाइन हो रहा है। अगर मैं इस पिक्चर को बड़ा करता तो अलाइनमेंट नहीं होता, वो इसके बाहर निकल आता, छोटा करता तो इसके अंदर हो जाता, तो वो थोड़ा बड़ा। सर इसमें भी डिवीजन तो इस्तेमाल हुआ होगा ना, पिक्चर पे सिर्फ प्रोपोर्शन आया है। पिक्चर पे ऐसी कोई डिवीजन नहीं है, सिर्फ आपके फॉन्ट्स में होता है, डिजाइन में होता है बेसिकली। सही है, उसमें फॉन्ट्स ज़्यादातर यूज हो रहे होते हैं हमारे। जैसे भी आपने पिक्चर देखा इन फेस वाला, उसमें भी पिक्चर भी थी और टेक्स्ट भी था। आपका फोकल पॉइंट वो पिक्चर की वजह से अट्रैक्ट कर रहा था और उसकी वजह से आपको टेक्स्ट दिख रहा था, वो फेस हो गया। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास पिक्चर है लेकिन पिक्चर को अलग से रखा हुआ है। ठीक है, पिक्चर टोटली अलग से रखी हुई है, लेकिन इस गेम से इस पिक्चर का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इसके पीछे जो कार्ड है उसका इस गेम से ताल्लुक है। तो उन्होंने उसको कंट्रास्ट में लाने के लिए या उस चीज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर वो उस गेम की बात करते हैं, जो गेम है उस चीज को अगर उसकी पिक्चर लाता है तो वो बैलेंस नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस टाइप का जो इवेंट होता है, ठीक है, अच्छा मैं कभी गया नहीं उसके मुझे ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन जितना फिल्मों में देखा मैं बिल्कुल सब तक बता रहा हूँ, ये ना हो कि आपको कुछ गलत समझ लो।
इस टाइप के इवेंट में क्या होता है, एक तरफ देखिए टेबल पे कार्ड्स चल रहा होता है, दूसरी तरफ कोई दूसरा गेम चल रहा होता है, तीसरी तरफ तीसरा गेम चल रहा होता है, चौथी तरफ चौथा गेम चल रहा होता है। लेकिन इसी के बरक्स इसी गेम का एक पार्ट होता है रेसिंग, सही है। उस रेसिंग में क्या होता है, डू एंड डाई, दो रेसर में से किसी एक को मरना पड़ता है, और अगर मरता नहीं भी है, गिर जाता है, तो उसकी बाइक दूसरे बंदे के पास चली जाती है। ठीक है, दो बंदे रेस लगा रहे हैं, जो हारा उसकी बाइक किसके पास चली जाएगी, विनर के पास, जीतने वाले के पास। बस गिरना नहीं है, और ये रेस स्लो रेस नहीं होती है, सही है। उसका कोई अलग से ट्रैक नहीं होता, ये बीच रोड में होती है, तो इसलिए इसको डू एंड डाई कहा जाता है। क्योंकि बीच में अगर फाटक आ गया तो आपकी रेस नहीं रुकनी चाहिए। अब आप रेस कैसे उस पर जीतते हो, आप उस रेस को लंबा करते हो या उस फाटक के बीच से गुजरते हो या वहां के मुंह में घुसते हो, जो भी करते हो वो आपका कहानी है। रेस रुकनी नहीं चाहिए। रेस एक टाइम दिया हुआ है, एक स्लैब दिया हुआ है, उस टाइम पर आपको पहुंचना, आपके बीच में जितना भी डला है। ये इसका टॉपिक है, इस वजह से इसमें कार्स लिया गया है और बाइक लिया गया है। ठीक है, प्रोपोर्शन डिजाइन क्लियर हुआ। प्रोपोर्शन डिजाइन अगर क्लियर हो गया है तो मुझे ये बताइए, मेरा जो सवाल है, और खासतौर पे ये आप लोगों से जिनको पहले समझ में नहीं आया था, ठीक है, हेडिंग को रेशियो के साथ क्यों इस्तेमाल किया? सर वो डिवाइड होके सही प्रॉपर तरीके से। मैंने क्या कहा था, तो सवाल किससे, उन लोगों से जिनको ये बात पहले समझ में नहीं आ रही थी और उन्होंने बाद में जाके समझ में आ गई है। तो देखूं तो कि कितना समझ में आया है। नहीं समझ में आया। जो अभी आपने हेडिंग देखी पॉकेट रन, उसको रेशियो में क्यों लिया गया? तो फिर जब मैंने दोबारा पूछा तो उस वक्त क्यों कहा, समझ में आ गया? उस वक्त क्यों कहा था? आप दोनों ने पहले कहा था कि समझ में नहीं आया। जब मैंने अभी आगे बढ़ने के लिए जब मैंने सवाल हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं है, इस बीच के समझ में आ गया। डबल मीनिंग गेम खेलते हैं ये लोग। पहले वो जो आपकी हेडिंग है या जो आपका टैक्स है वो हमेशा रेशियो पे चलता है डिजाइन के ऊपर, ठीक है। जब भी वो खूबसूरत बनेगा। आप रूटीन लाइफ में तो कुछ भी चला लेते हो, लेकिन डिजाइनर का काम क्या है, हर चीज को बैलेंस लेकर के चलना, उस चीज को खूबसूरत बनाना। जब बैलेंस होगा तो खूबसूरती आएगी, और बैलेंस कब होगा, जब रेशियो निकलेगा। अगर आप हेडिंग ले रहे हैं 20, तो कंटेंट का साइज क्या होना चाहिए? 10। जी, हेडिंग आपकी 20 है, सही है, 10 आ गया। लेकिन अगर आपके पास 10 के साथ सब हेडिंग है, 20 आपकी हेडिंग है, तो सब हेडिंग कितनी होगी? 10 और कंटेंट 5। अब कॉन्सेप्ट समझ में हुआ, क्लियर आया? इतनी आसान सवाल उसको मैंने पूछा था, बस घुमा के पूछा, ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है? जी, बैलेंस करने के लिए। हाँ, अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो डिजाइन अच्छा कैसे लगेगा? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। क्या है? हमने बैलेंस एंड अलाइनमेंट पढ़ा, यानी कि प्रिंसिपल जरूरी है ना, रूल में है ना, रेगुलेशन में है, जब भी तो हमने वो पढ़ा। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, बैलेंस नहीं करना होता, तो हम उसको पढ़ते हैं प्रिंसिपल में। आई बात समझ? टाइम खत्म हो गया। टाइम
8:10। सिर्फ 10 से 15 मिनट देना, ये डेफिनेशन खत्म हो जाए, इसके बाद वापस चले जाए, ठीक है। कलर्स दिख रहे हैं, क्लियर हो रहा है, ठीक है। रिपीटेशन, डिजाइन में हमारे पास अक्सर पिक्चर, टेक्स्ट या कलर या कोई शेप रिपीट हो रहा होता है। जैसे अभी शुरू में जब हमने बात किया था, तो क्या बात किया था कि बबल्स वाले बात की थी कि गर्ल सर्कल्स बने हुए बबल्स और वो रिपीट हो रहा होता है, मल्टी कलर में होता है, तो रिपीटेशन हो रही होती है। रिपीटेशन तो हो रही है, लेकिन उसको खूबसूरत कैसे बनाना है। यहाँ पर भी तो ये रिपीटेशन ऐसे हो सकती थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिपीट होता, सही है, लेकिन खूबसूरती आती नहीं। बस सिंपल कंटेंट हो जाता, बैलेंस होता, अलाइन होता, ऐसे ही है। लेकिन उसको खूबसूरत बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, क्रॉस में ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ तक बात समझ में आई, बैलेंस हुआ, अलाइन हुआ, लेकिन एक चीज आपने तो नोट नहीं की, या नोट किया आपने, 4 5 6 एक लाइन 4 5 6 3 है 4 5 6 एक साथ 3 है। क्यों 3 है? रिदम। अगर 5 को यहाँ पर ले आते तो 6 यहाँ था, 7 यहाँ था, 8 9 10 बैलेंस नहीं होता। देन 12, तो ये बैलेंस नहीं हो पाता। अलाइन तो चल रहा है, अलाइनमेंट तो होती, लेकिन बैलेंस आउट हो जाता। तो बैलेंस करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो सबसे छोटा कंटेंट था उसको बीच में लेकर के आ गए यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर रिपीटेशन क्या हो रही है, यहाँ पर रिपीटेशन हो रही है कलर्स की। 1 वाला देखिए कलर 5 में, 8 में, 11 में, ठीक है। 2 वाला कलर 6 में, 9 में, 12 पे, 3 4 7 10, लेकिन एक साथ नहीं है, यानी कि 1 के बाद यही कलर 2 में नहीं है। ऐसा क्यों? वो अगर 1 के बाद फौरन 2 में आता तो ये क्या होता, कंटिन्यूटी में आ जाता। जैसे भी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिजाइन की, कलर थीम की जब बात कर रहे थे, कंट्रास्ट की, तो एक जैसे कपड़े की बात कर रहे थे, कलर जब हम चेंज कर रहे थे तो अजीब सा लग रहा था, सही है। तो जब कलर आपका एक साथ इस्तेमाल कर रहे हो सिमिलर, तो वो कंटिन्यूटी में आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें, अगर जैसे शॉर्ट कमीज आपने अक्सर मर्दों की या आप लोग अपनी देखी होगी सेम कलर की होती है, ठीक है। अब उसके दामन में मैं एक कंट्रास्ट वाला कलर लगा दूं तो फिर क्या हो जाएगा, शलवार और कमीज रिपीटेशन में आ जाएगी, क्योंकि बीच में एक कलर डिवीजन का काम कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे ये कलर है, इसकी डिवाइड के लिए ये 2 कलर आ रहा है, उसके बाद ये तीसरा कलर आ रहा है, ये कलर आ रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे ये 2 कलर आ रहे हैं डिवाइड के लिए, सॉरी ये 2 कलर डिवाइड के लिए आ रहे हैं, तो ये कलर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये रिपीटेशन में आ गया। कभी भी रिपीटेशन में कलर को चलाना है तो एक साथ नहीं चलाते जी, इन 2 का सेम है, बीच में ये 2 कलर उतार रहे हैं। फौरन तो आपको कलर नहीं दिख रहा ना, बीच में डिवीजन तो आ रही है ना, सिंपल। क्लियर है, रिपीटेशन क्लियर है। लेकिन आज वो एनर्जी नहीं जो कल एनर्जी थी, डाउन लग रहे हो, जाने की जल्दी तो फिर चले जाओ, छोड़ दो, नहीं पढ़ो, बाद में पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। एनर्जी डाउन के साथ मैं नहीं पढ़ा सकता, मुझे मजा नहीं आ रहा। जाना चाहते हो? सर लेकिन ये 3 के बाद 4 में भी तो वही कलर है। मेरा सवाल क्या था? जाना चाहते हो? जाना चाहते हो तो सही, यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, जाओ। लेकिन इस एनर्जी के साथ तुम ठंडे बैठे हो तो नहीं होगा। इधर आप लोगों की भी एनर्जी तो वैसे ही शुरू से ही डाउन लग रही है, इधर तो थोड़ी बहुत थी।